लेसन 1 पार्ट 5। कूलाम का नियम हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। जो सदिश होता है उसमें परिमाण व दिशा होती है। ठीक है। जो हमारा कूलाम का नियम है F = 1/4 पाई F∩0 Q1 Q2 अपॉन R²। इस बल के ऊपर तो हम वेक्टर लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं, परंतु इसकी स्थिति को कैसे बताएं कि ये सदिश राशि है या अदिश। केवल ये क्या है, परिमाण, इसमें दिशा नहीं है। तो इसकी दिशा भी, क्योंकि बल सदिश राशि होती है, इसलिए कूलाम के नियम से जो बल निकला है उसको भी हमको क्या दिखाना पड़ेगा, सदिश दिखाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम दो स्थिर आवेश लेते हैं, एक Q1 और दूसरा Q2, और इसको हम दो क्वाड्रेंटों में विभाजित कर लेते हैं। इसकी पहले की स्थिति यहाँ से R1 पोजीशन स्थिति और यहाँ से R2 स्थिति, और ये जो है हमारा वो क्या बन गया, R। क्या बन गया, R। अब हम क्या लिखते हैं कि आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा क्या रखना है, F किसके द्वारा, 1 पर 1 है, पहला 1, 2 के द्वारा, तो यहाँ 2 लिखना है। इधर ये Q2 पर 1 के कारण तो F2 1 लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, F2 1। तो आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल अब होगा क्या कि F किसके कारण निकलेगा, 1 पर 2 के कारण। हमने इधर तो वेक्टर रूप में प्रेजेंट कर दिया और लिख दिया 1/4 पाई F∩0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, परंतु यहाँ पर हम R² न लिखिए, अगर हम यहाँ नाम दे दें A और यहाँ दे दें B। आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, तो Q2 से बल जो लगी जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ हो रही है, 1 की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि B A की, अर्थात यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, AB है, उसका स्क्वायर BA की दिशा में, AB की दिशा में। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब AB की दिशा में है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई F∩0 Q1 Q2 अपॉन BA और उसका स्क्वायर, और यह हो जाएगा BA और कैप बन गया। तो ये बन गया हमारा 1 इतना। ठीक है, चित्र से, अब चित्र से अगर हम चित्र से देखते हैं कि BA कितना होगा, तो ये हो जाएगा OA वेक्टर माइनस OV वेक्टर, अर्थात ये माइनस और ये माइनस, ये डायरेक्शन फॉर्मूला होती है ऐसे। तो इसका जो मान दे रखा है वो R1 वेक्टर और ये दे रखा है R2 वेक्टर, और ये B2A, तो R हो जाएगा इसे 2 से 1 की ओर, इस हो जाएगा B से 1 की ओर, एक अंक सदिश। अब इसका अगर एकांक सदिश पूछे तो R21 कैप इक्वल टू R वेक्टर 21 अपॉन R वेक्टर 21 उसका मोड। ठीक है, ये है हमारा क्या हो जाएगा, हम रिप्रेजेंट करने लगे तो R1 वेक्टर माइनस R
टू वेक्टर और ये जो हो जाएगा R2। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। अगर हम इस एकांक वेक्टर में इसका मान रख दें तो निकल के आने वाला है F इक्वल टू वेक्टर 1/4 Q1 Q2 अपॉन BA, और BA इसके बराबर है अर्थात R21 का स्क्वायर, और यहाँ बनेगा R21 और उसका कैप। तो 1/4 F0 Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर 21 स्क्वायर, और इसका जो मान है वो कितना दे रखा है, ये वाला R21 वेक्टर अपॉन R21। तो ये बन गया हमारा 1/4 F0 Q1 Q2 अपॉन R21, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ R वेक्टर 21 हो जाएगा F1 से 2 की। तो ये डायरेक्शन तो ये आपका क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म, और एक ये वेक्टर आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, इसे एक रूप और दे सकते हैं, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो क्या है कि F12 1/4 F0 2R1 का मान, तो Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर उसका मूल की क्यूब, और यह बनेगा R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और क्योंकि ए भी वेक्टर है यहाँ क्यूब हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा, दूसरा फोर्स ये बनेगा। तो ये किसके कारण हुआ था, आवेश Q1 पर आवेश Q के कारण बल आया है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, दूसरा आवेश 2 के कारण, किसके कारण, आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण बल निकालेंगे, किसके कारण, बल के कारण। तो लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1। तो किस पर लग रहा है बल, 2 पर लग रहा है 1 के द्वारा। तो फॉर्मूला बना 1/4 F0 Q1 Q2 अपॉन, अब क्या बनेगा भाई Q1 Q2 पे लगा रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा AB का स्क्वायर, और AB की दिशा में, AB की दिशा में, या लिख सकते हैं 1/4 F0 Q1 Q2 अपॉन AB स्क्वायर और AB कैप अर्थात F21। अगर मैं देखता हूँ चित्र से क्या होगा, जब आप चित्र से देखेंगे AB का मान निकालेंगे, तो पोजीशन वेक्टर बनने वाला है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB कितना है, OB R2, O1 हो जाएगा R1, BA, तो ये कितना होगा BA, देखो किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण 2 पर है, तो 1 से 2 हो गया। ठीक है, और ये क्या है, वेक्टर, इसमें क्या किया, वेक्टर फॉर्म। इसका एकांक सदिश निकालते हैं, एकांक सदिश R वेक्टर, ऐसे लिखते हैं इसको, एकांक सदिश 1 2, या इसको फॉर्म में लिख सकते हैं वेक्टर में 2 1 2 अपॉन, और R वेक्टर 1 2 और ये 4। अगर मैं R इसका मान पूछूं तो ये ऊपर वाला है इतना R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन नीचे R2 माइनस R1 वेक्टर, और नीचे क्या लग रहा है, नोट। ठीक है, ये क्या बन गया, उसके एकांक सदिश हो गए। अब F21 ये जो वाले है उसको लिख लिया 1/4 F0
Q1 Q2 अपॉन AB। AB का मान हमने यहाँ निकाल रखा है, AB ये बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB का मान जो होगा वो R12 स्क्वायर और ये R12 और उसकी पावर कैप में आ जाएगी। तो 1/4 पाई एफ लैम नॉट कितना Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। इस R कैप का मान कितना है? R कैप का जो मान है वो R12 और ये हो जाएगा R12। तो बना हमारा 1/4 पाई एफ लैम नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 उसकी पावर 3 R12 और ये वेक्टर हो जाएगा F21। क्या आ जाएगा? F21। ठीक है, ये हमारा फोर्स आ गया। दूसरे फॉर्म में भी एक फोर्स हमारा क्या था? ये था। ठीक है, यहां क्या निकल के आया? F2 ये वेक्टर राशि इसके ऊपर, ये सब वेक्टर है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 अपॉन इसका मान ये भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर और उसकी पावर मोड और 3 लगा देंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर, अर्थात इसका जो मान आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि एक फोर्स तो आया था जब Q1 पर Q2 के कारण बल जो आया था वो F12 वो था हमारा 1/4 पाई एफ नॉट और Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप था। ऐसे ही इस पे निकल के आया था 2 पर Q1 के कारण बल, ये निकल के आया था इस पे 2 पर 1 के कारण फोर्स 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर और R12 कैप। ये दो फोर्स निकल के आए थे हमारे, जो हमने पीछे निकाल चुके, जो मैंने मिटा दी थी, इसलिए समीकरण बना के लिख सकते थे। अब इन दोनों में रिलेशन देखना है। रिलेशन क्या देखना है कि अगर मैं पहले वाले को क्या कर दूं, माइनस कॉमन करके लिखूं, तो यहाँ लिखूं ये वेक्टर 1 2 और यहाँ लगा दिया मैंने डायरेक्शन चेंज, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 ही रहने वाला है, इनकी जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी, वो R1 से 2 स्क्वायर और ये R2 1 से 2 और ये कैप बन जाएगा, जिसका मान जो है वो क्या है? ये मान क्या कह सकते हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 से 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R कैप 12 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने क्या करना है? 1 में रखना है। तो ये क्या बनेगा? F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस, इसकी जगह क्या आ जाएगा? पूरी की जगह क्या है? ये F21। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि फोर्स कैसे होते हैं? विपरीत। तो यह है कूलॉम का नियम, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन
ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी से अगली वीडियो में।